नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल गुरुवार को प्रशासन की ओर से कथित रूप से एक अवैध मदरसा गिराया गया, जिसके बाद से ही इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मदरसा ढहाने के बाद कई प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अब हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने इलाके में कर्फ्यू के आदेश दिए हैं, जो कि कल गुरुवार रात 9 बजे से लेकर अगले आदेश तक लागू रहेगा। इसके साथ ही शूट एट साइट का आदेश भी दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये मदरसा अतिक्रमण करके बनाया गया था। मदरसा ढहाए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रशासन की टीम न्यायालय के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, जहां कुछ अराजक तत्वों का पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं, वहां पर तत्काल पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की कंपनियां भेजी गई हैं। हम सभी से शांति बनाने की अपील करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी दंगाई होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने कल गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया है, जिस पर आज शुक्रवार को चर्चा होगी। बता दें कि श्वेत पत्र के जरिए बताया गया है कि साल 2014 से पहले देश के सामने कैसी आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियां थी और सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कैसे उन चुनौतियों का सामना किया। सरकार ने अपने श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत को और इसकी अर्थव्यवस्था के फर्क को विस्तार से बताया है। कहा गया है कि 2014 में भारत दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन अब हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। भारत की अर्थव्यवस्था हर साल ग्लोबल इकोनॉमी में तीसरा सर्वाधिक योगदान देती है। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर को 10 साल अन्यायकाल नाम दिया है। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि जब इस पर चर्चा शुरू होगी, मैदान जंग में सारे कुछ फैसले होंगे, चिंता की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेहुल चौकसी कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नीरव मोदी बैठे हुए हैं, ये भी तो पूछा जाएगा। विजय माल्या कहाँ मस्ती कर रहे हैं और किसके साथ मस्ती कर रहे हैं, ये भी तो पूछा जाएगा। सारे जवाब उनके पास अगर रहे तो दे देंगे। चौधरी ने आगे कहा कि तुम्हारी सरकार 10 साल गुजार चुकी है, सारे तफ्तीश करने के सारे हथियार तुम्हारे पास ही थे, अब तक तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर भी कुछ क्यों नहीं निकला और फिर तुम्हें व्हाइट पेपर क्यों लाना पड़ा। इतने ईडी सीबीआई रहते हुए क्यों व्हाइट पेपर लाना पड़ा, और वो भी चुनाव से पहले। कांग्रेस सांसद ने पूछा कि व्हाइट पेपर लोगों को दोबारा गुमराह करने के लिए लाया गया है, यही बात है ना, लेकिन लोग समझते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमले बोलते रहते हैं। इसी कड़ी में कल गुरुवार को भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में तेली कास्ट के व्यक्ति पैदा हुए थे। उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, वे जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कभी भी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। वे जातिगत गिनती नहीं करने वाले। जातिगत गिनती कांग्रेस ही करके दिखाएगी। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने दावा किया कि 25 जुलाई 1994 को मोड़ और गांधी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। उनका कहना है कि उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और पीएम मोदी तब ना प्रधानमंत्री थे और ना ही मुख्यमंत्री। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें गुजरात की समस्त ओबीसी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। वे गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि वे कभी पीएम मोदी की ऊंचाई को हासिल नहीं कर सकेंगे। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी राहुल गांधी के दावे को कोरा झूठ बताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को अपना गोत्र तक नहीं पता, वो आज एक गरीब परिवार और तेली समाज में जन्मे प्रधानमंत्री को ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है। अमित मालविया ने आगे पूछा कि यह सामाजिक तौर पर पिछड़े सभी लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है।
पीएम मोदी की जाति पर राहुल गांधी के बयान को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कांग्रेस नेता के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गुजरात सरकार ने 25 जुलाई 1994 को मोड घाटी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी और मोड घाटी जाति समेत 104 जातियों को 27 नवंबर 1999 को गजट में शामिल किया गया था। जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी की टिप्पणी गलत साबित हुई है। उन्हें ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। जाति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर उन पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख रुपए का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब ओनली बिजनेस क्लास है। यह वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने कहा कि कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। बिहार की सियासत में आए बदलाव के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 1 सप्ताह से आरजेडी की बोली कहाँ निकल रही है। इन सब ने नंगा नृत्य किया है। इन सब की फाइलें खोली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक की जांच करवाने का काम किया जाएगा। जो इन लोगों ने गलत किया है उसकी जांच की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल गुरुवार को एक पंचायत के दौरान कहा कि हर बार बजट में किसानों के साथ छल किया जाता है। सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही। अब किसानों के मुद्दे पर 16 फरवरी को देश भर में चक्का जाम और 14 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद के बजट सत्र के दौरान हुई चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी पर शायराना अंदाज में निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसको अमृतकाल का बजट बता रही है, लेकिन सही मायने में यह सरकार का अंतिम बजट है। कांग्रेस सांसद ने शायरी पढ़ते हुए कहा कि देश के कैसा बनाया आपने, लूटकर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए कि कैसा दीपक राग गाया आपने। प्रतापगढ़ी ने आगे कहा कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, लेकिन खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में। उन्होंने कहा कि फिल्मों पर टैक्स फ्री करने वाले कफन तक पर जीएसटी वसूल कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि अगली बार यह न्याय का बजट पेश होगा और इसके बाद राहुल गांधी देश में कर रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कल बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। वहीं पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 179 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 विकेट खोकर 5 गेंदों के शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। वहीं पहले सेमीफाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। यानी अब फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने होंगे। बता दें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 11 फरवरी रविवार को खेला जाएगा। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 9 फरवरी को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 20 अंक नीचे 21,700 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 110 अंक नीचे 71,300 के पास आ गया है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 723 अंक नीचे 71,428 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 45,150 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।